हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो इस बात पर होने वाला है कि बहुत सारे लोग जो कार सीख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वीडियो में ही समझ में आती हैं, वो कार में वो वाली फीलिंग नहीं आती है। तो ये वाला वीडियो जरूर देखना, ठीक है। मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपने थंबनेल या टाइटल में देखा है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि कार कब तक सीख जाएंगे, कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, ठीक है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण क्या है? उदाहरण कुछ अजीब सा है, या फिर आप अपने आप से ही समझ जाओ। जैसे आपने कोई चीज कभी देखी या सुनी या फिर महसूस नहीं की है, तो क्या है कि आप जब उस चीज को कभी छुओगे, टच करोगे, तो अजीब सी फीलिंग आती है। आप बुजुर्ग लोग भी देख रहे होंगे। सॉरी अगर एक उदाहरण आपको बुरा लगे तो मुझे माफ करना। वो उदाहरण है, जैसे मान के चलो कि जैसे कोई लड़की है या कोई शादीशुदा है, जब भी हम लोग स्किन छूते हैं उसकी, तो एक अजीब, मैं सेक्स के उससे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, उससे नहीं बोल रहा हूँ कि सेक्स के उद्देश्य की आपके अंदर सेक्स है इसलिए अजीब सा लग रहा है, नहीं, वो स्किन की वजह से अजीब सा लग रहा है। क्यों? हम लोगों की स्किन, जब लड़कों की स्किन पकड़ो तो बिल्कुल टाइट टाइट सी होती है, ठीक है, लड़कियों की पकड़ो तो अलग होती है। मेरी बात समझ रहे हो? तो जब अजीब सा लगे, समझ रहे हैं, और जब अजीब सा लगना बंद हो जाए, ठीक है, जब कार में आप बैठोगे तो अजीब सा लगेगा, ऐसा लगेगा पता नहीं कौन से झूले में आके बैठ गए, ठीक है। धीरे धीरे होगा क्या कि आप क्या है, कार से मर्ज हो जाओगे, ठीक है, मिल जाओगे, मेल्ट हो जाओगे, ठीक है ना, मतलब एक तरीके से ब्लेंड हो जाओगे उसमें, ठीक है। जब ये चीज धीरे धीरे होने लगे तो आपके अंदर एक बोरिंगनेस आती है। बोरिंगनेस दो तरीके से आ सकती है। एक बोरिंगनेस ऐसे आ सकती है कि आपने वो चीज बहुत अच्छे से सीख ली, ठीक है, आपको स्टीयरिंग बहुत अच्छे से आ गया, तो आप स्टीयरिंग में अब मजा नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक तो इस वजह से बोरिंग आती है, और एक तो इस वजह से बोरिंग आती है ये यार मेरे बस का काम नहीं है, ये मैं सीख ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में जा ही नहीं रहा है, ठीक है। एक तो इस वजह से बोरिंग आती है। तो मैं दूसरी वाली, पहली वाली बोरिंग की बात कर रहा हूँ, जब जब आपको आप सीख जाते हो वो, ठीक है, जब बोरिंग आने लगे, अरे यार ये अब तो इस वाली रोड पे तो मैंने चला लिया, अब नहीं चलाऊंगा, ठीक है। तो आप सीख रहे हो वो चीज धीरे 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 आ रही है। आपको अजीब सा, जब आप स्टीयरिंग पकड़ोगे तो आपको शुरू शुरू में अजीब सा लग रहा होगा, ठीक है, कि यार कैसे घुमा रहे हैं, अजीब सा लग रहा है। बस वो वाली फीलिंग जैसी जैसे कम होती रहे, खत्म होती रहे, इसका मतलब आप सीखने की प्रोसेस में हो, ठीक है। कॉम्बिनेशन बनाना, अचानक से ब्रेक लगाना, जब आप धीरे धीरे से ब्रेक लगाना सीख जाओगे, कॉम्बिनेशन बनाना सीख जाओगे, तब, या फिर बोरिंगनेस आने लगे हल्का सा, अरे ये तो मुझे आता है, जब कोई आपसे पूछे अरे ये तो मुझे आता है, इस तरीके की भावना आने लगे, तो समझ जाओ आप सीख गए। इसमें कितना समय लगता है आपको, सच बताएं तो 2 महीने मान के चलते हैं, लेकिन अंदर से डर नहीं खत्म होगा। डर इसलिए खत्म नहीं होगा क्योंकि एक तो रात रात में आपने नहीं चलाई, कोहरे में आपने नहीं चलाई, सर्दियों में नहीं चलाई, बरसात में नहीं चलाई, सिर्फ दिन दिन में चलाई है, ठीक है। तो डर डर रहेगा, ठीक है। और हर तरीके के जाम में पता नहीं कौन सी चीज कहाँ फंस जाए, उस तरीके से भी डर रहेगा, ठीक है। इस डर को खत्म करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि 2 महीने में तो आपने बहुत अच्छे से सीख ली है, अब अजीब सा लगना भी बंद हो गया, अब प्रैक्टिस की बारी आती है, ठीक है। वो 2 महीने तक आपने सीखा, लेकिन अब प्रैक्टिस की बारी आती है। मैंने तो 2 महीने भी नहीं सही से सीख पाया, ठीक है, तब मैंने जाके वीडियो बनाना शुरू कर दिया। पहले के वीडियो देखना कितने ज्यादा कंफ्यूजन भरे हैं। कार चलाना टेक्निकल काम नहीं है, कार चलाना साइकोलॉजिकल काम है, ठीक है। आप अगर पहले से ही अपना मन बना लोगे ना कि अरे यार वो होगा, जैसे कोई सिचुएशन आ जाए, अरे मैं देख लूंगा, जैसे मान लो कि सामने आपने सोच लिया कि यार एक्सीडेंट ना हो जाए, तो आप और आगे सोच लो कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। सोच लो, उस चीज को और ज्यादा ब्लेंड कर दो, कह दो अरे मैं देख लूंगा, ठीक है, थोड़ा पीछे ही रखूंगा, थोड़ा सा ऐसे रख दूंगा कार को, मतलब पीछे रखूंगा, थोड़ा ऐसे काटूंगा, तो अपने दिमाग में वो प्रोसेस रखना। लेकिन अचानक से अगर आप वो चीज तो आपके दिमाग में आ गई, या फिर आप आगे सोच नहीं पाए, या फिर कार चलाते चलाते अगर कुछ गड़बड़ हो गया, तो फिर आपका दिमाग नहीं चल पाएगा, ठीक है, तब आप भड़बड़ा जाओगे उसका को चलाने में। तो पहले से ही सारी चीजें ना, अगर आपके मन में कोई डर आ रहा है, ठीक है, जैसे एक्सीडेंट हो गया ना हो जाए, तो आप और ज्यादा आगे सोचो। जब आप और ज्यादा आगे सोचोगे ना, तो वो क्या है कि एक तरीके से डर जो होता है वो कम भी करेगा, और एक तरीके से आपको आइडियाज भी देगा, और एक पॉजिटिवनेस भी आएगी, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव हो तो ज्यादा डर गए, फिर कहोगे अरे यार एक्सीडेंट हो गया, मैं कार नहीं चलाऊंगा, ये नहीं, ठीक है। तो आप, ये साइकोलॉजिकल काम होता है। इतनी अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो बहुत जल्दी सीखोगे, ठीक है। वो सारी चीजें तो सभी लोग बता रहे हैं, समझ रहे हो।
लेकिन बहुत सारे कंफ्यूजन है, वो धीरे 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 कम होते रहेंगे, कम होते रहेंगे, आराम से सीख जाओगे। मुझे लगता है कि ये वीडियो आमने सामने वाला इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो सामने पता नहीं कौन सी कार आ रही, कौन सी गाड़ी आ रही, तो ये चीजें ना लगातार नहीं बोल पा रहे हैं उसमें, ठीक है। कहीं कोई बीच में घुस रहा है तो हम उसके बारे में फिर बताना चालू कर देते हैं, या फिर अपने जो हम लोग जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं उस तरीके से ये बताना भूल जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आई होप, मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आया हो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।